बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ मैं, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक गहरा सबक है। गहरे जंगल के बीच एक डाकुओं की टोली बसर कर रही थी। यह लोग दिन भर लुटमार करते और रात को किसी सुनसान जगह पर आराम फरमा लेते। उनका सरदार एक निहायत ताकतवर और बेरहम शख्स था, जिसे सिर्फ माल व दौलत से मतलब था। एक दिन डाकुओं का सरदार जंगल में बैठा था कि उसकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। वह बार बार एक ऊंचे दरख्त की तरफ जा रही थी और वापस आकर फिर उड़ जाती। उसके दिल में शक पैदा हुआ, आखिर उस चिड़िया का यहाँ बार बार आना किस वजह से हो सकता है। वो धीरे से उठकर दरख्त के पास गया और उस पर चढ़ने लगा। जब वो ऊपर तक पहुंचा तो देखा कि एक अजीब मंजर उसके सामने था। एक बड़ा अजदहा जो जरा भी हरकत नहीं कर सकता था, अपना मुंह खोले हुए पड़ा था और वो छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में एक एक दाना लाकर उस अजदहा के मुंह में डाल रही थी। डाको हैरत में पड़ गया। उसके जहन में एक सोच बिजली की तरह चमकी। ये तो शिकार भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उसके रिज्क का इंतजाम कर दिया है, और मैं जो ताकतवर हूँ, चल सकता हूँ, कमा सकता हूँ, मैं क्यों हराम तरीके से रिज्क हासिल कर रहा हूँ। इसका दिल पिघल गया। उसने वहीं दरख्त के नीचे गिरकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। या अल्लाह, मैं अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार चुका हूँ, लेकिन अब मैं तौबा करता हूँ। मैं अपने रिज्क के लिए तुझे काफी समझता हूँ। इस दिन के बाद डाकुओं का सरदार एक नेक इंसान बन गया। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया और हलाल तरीके से रिज्क कमाने लगा। यह वाकया एक अजीम सबक देता है तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा और हलाल रिज्क की अहमियत का। अल्लाह हर मखलूक का रिज्क उसी तरह पहुंचा देता है जैसे उस अजहा तक चिड़िया के जरिए पहुंचाया। जब डाकू का सरदार तौबा कर चुका था तो उसके साथी भी हैरत में पड़ गए। वो सोचने लगे, जिसके पीछे हम डाके डालते थे, लोगों को लुटते थे, मार पीट करते थे, अगर वही सरदार तौबा कर चुका है तो हम किस रास्ते पर हैं। एक रात जब सभी डाकू इकट्ठे हुए तो उन्होंने अपने सरदार से पूछा, सरदार, आपने अचानक ये फैसला क्यों किया? क्या हमने कोई गलती की? सरदार ने उन सबको अपने पास बिठाया और वो मंजर सुनाया जो उसने देखा था। अजदहा जो हल भी नहीं सकता, मगर अल्लाह ने उसके रिज़्क का इंतजाम किया था। उसने कहा, अगर अल्लाह एक बेहरकत मखलूक का रिज़्क पहुंचा सकता है तो हम क्यों हराम तरीके से रिज़्क कमा रहे हैं? क्या हमारा रिज़्क देने वाला अल्लाह नहीं है? डाकुओं के दिल बदलने लगे। एक एक कर सभी ने अपने हाथ उठाए और कहा, जब हमारा सरदार तौबा कर चुका है तो हम भी तौबा करते हैं। अब हम अपनी जिंदगी हलाल तरीके से गुजारेंगे और अल्लाह की रजा में जिएंगे। यह कहकर सबने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ दी और सरदार के साथ नेक रास्ते पर चलने लगे। जो हाथ पहले तलवार उठाने के लिए उठते थे, अब वो दुआ के लिए उठने लगे। जो कदम पहले जुल्म के रास्ते पर चलते थे, अब वो मस्जिदों की तरफ चलने लगे। ये कहानी सिर्फ एक डाकू के बदलने की नहीं, बल्कि एक पूरी टोली के सुधरने की है। अगर नीयत साफ हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो सब कुछ बदला जा सकता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।